I am Nidhi Pandey, and this is your favorite search channel, Mitra.com. And today I discuss with another important chapter with the NCERT book, that is components of food. Okay, बच्चा पार्टी. तो here moving ahead in chapter 1 में कल हमने तो chapter 1 फिनिश कर लिया था अपना. ओके, तो चैप्टर फर्स्ट में हमने चैप्टर फर्स्ट भी हमारा फूड का ही था. ओके बच्चे पार्टी, उसमें फूड, उनके सोर्सेस, उनकी इंग्रेडिएंट्स, हमने ये सभी देखा था. ठीक है, और फूड में हमने फूड के टाइप्स पे जितने टाइप्स के फूड खाए जा रहे हैं, जैसे जो चिकन क्यूरी खा रहे हैं, ओके, और जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं एंड जो मिल्क खा रहे हैं, उसके बेस पे हमने 3 टाइप के क्या किए थे. ह्यूमंस को जो है हमने 3 कैटेगरीज में बांटा था. ठीक है, एक कौन कौन से, एक तो बांटा था कार्बीवोरस, ठीक है, एक ओमनीवोरस और एक हर्बीवोरस थे. ठीक है, हर्बीवोरस वो थे जो वेजिटेबल्स खाते थे, एंड कार्बीवोरस एंड ओमनीवोरस वो थे जो कि बोथ मतलब वेजिटेबल्स और ग्रास दोनों खाते थे. ठीक है, और कार्बीवोरस वो जो कि प्लांट्स को खा सकें. ठीक है, मतलब वेजिटेबल्स को जो कि खा सकें. ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हमारी हो गई. ठीक है बच्चा पार्टी. एंड नाउ मूविंग अहेड, हम क्या देख रहे हैं इन चैप्टर फर्स्ट में, वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट. तो चैप्टर फर्स्ट में हमने फूड आइटम को बनाया था, जो हम जो फूड हम खाते हैं उसका लिस्ट बनाया था, उनके इंग्रेडिएंट्स को देखा था, ये सभी. ठीक है, वेराइटीज़, इसमें हम वेराइटीज़ ऑफ फूड को देखेंगे. ठीक है, वैरायटी देखेंगे फूड की. एंड फूड जो है डिफरेंट इंडिया के पार्ट्स में कहाँ कौन कौन से फूड पाए जा रहे हैं वो हम देखेंगे. ठीक है, उसकी लिस्ट बनाएंगे. एंड इसमें बेसिक हम जानने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब फूड के जो कंपोनेंट है, इट मीन्स विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट्स. तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मूविंग अहेड, लेट्स सी अबाउट क्या लिखा है एनसीईआरटी बुक में. मूविंग अहेड, वी आल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप. ठीक है, तो हम इसमें आइडेंटिफाई होंगे फूड आइटम्स के बारे में जो कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जा रहे हैं, उसे मार्क करेंगे. ठीक है, उसका लिस्ट बनाएंगे. ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल की क्यूरी. ये देखिए यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसमें आपकी ब्रिंजल की क्यूरी है, दाल, चपाती, ये सभी है. अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन फॉर अ लेडी फिंगर्स भिंडी. येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश, क्यूरी एंड वेजिटेबल्स हो सकता है. ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट में आपका ये बताया जो एक्टिविटी है, एक्टिविटीज़ मस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी में. मैंने चैप्टर फर्स्ट में भी एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था, एंड दिस इज चैप्टर नाउ 2, और इसमें भी एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रही हूँ. एंड आप लोग इस एक्टिविटी को ज़रूर करना. ओके बच्चा पार्टी. तो आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. जो हमारे जो मील्स हैं वो यूजुअली मतलब सेम बहुत से सेम काइंड ऑफ ग्रेन से मिलकर बहुत सी मील्स बन सकती हैं. ठीक है, बहुत सी मील्स बनाई जा सकती हैं. अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. ये सभी जो है ये सभी वेजिटेबल से बनते हैं. ठीक है, एंड मतलब it may also include items like curd, buttermilk and pickles. इसमें मतलब जो है ऐसे आइटम्स इंक्लूड हो सकते हैं जैसे कर्ड आ सकता है, बटर मिल्क, पिकल्स, इन सब में आ सकते हैं. ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1 में. कुछ मील्स के ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं जो डिफरेंट रीजन्स में पाए जा रहे हैं. ओके बच्चा पार्टी. टेबल 2.1 सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्ट ऑन द मैप इन चैप्टर 1. तो मैप से आई मीन मैप से आप जो है उस फूड आइटम को सेलेक्ट करो वो जो डिफरेंट एरिया में पाए जा रहे हैं. एड सम मोर मील्स टू द लिस्ट एंड एंटर दिस टेबल 2.1. तो मतलब जितने ज़्यादा आप मील्स की कलेक्शन कर सकते हो, वैरायटी ऑफ वो जो डिफरेंट मतलब पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाए जा रहे हैं, तो उसको कलेक्ट करो और उसके जो है लिस्ट बनाओ. ठीक है, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स. कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है इस वैरायटी ऑफ मील्स के बारे में नहीं जानते हैं. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. अगर जो हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम जो भी मतलब उस ऑन द वे पे हम जहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर जो भी अवेलेबल है वो हम वही हमें खाना पड़ता है. ठीक है, ऐसा ही होता है. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस. लेकिन ये किसी के और के लिए मतलब ऐसा किसी के
किसी के लिए भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब बहुत ज़्यादा समय तक एक ही टाइप का खाना खाना ये बहुत ही लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा कुछ ही लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि जैसा ऐसा होता है घर में ही देखा होगा कि बहुत बच्चे होते हैं कि खाना, जैसे मम्मी खाना बना रही हैं, ठीक है, तो आपके भाई बहन हो गए या आप ही हो गए, एग्जाम्पल ले लो, तो ऐसे आप लोगों में ऐसा कोई कैरेक्टर होगा ज़रूर, किसी ना किसी भाई बहन में या आप में ही होगा कि जो खाना बनता है डेली वो सबको पसंद नहीं आता, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो होता ही है, ठीक है। सब बच्चे वो करते हैं, जैसे कि हाँ, सबके अंदर ये होता है मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, ठीक है। बहुत जैसे सिंपल दाल चावल बन गया तो मुझे दाल चावल नहीं खाना, मुझे कुछ और खाना है, ऐसा हो गया, ठीक है। तो जैसे घर में होता है वैसे ही बहुत लोगों के साथ भी होता है कि रास्ते में अगर जो आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऑन द वे पे ज़रूरी नहीं है कि जो खाना मिल रहा है वो सबके लिए वो खाना पॉसिबल है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं वो खाना नहीं खा पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। देयर मस्ट बी सम रीज़न दाउ। तो ऐसा क्या है, ऐसा यहाँ पर कुछ रीज़न है, वो क्या है, वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों मील्स जो है उसमें क्यों इतनी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों इतनी वैरायटी, क्यों इतनी डिस्ट्रीब्यूशन, इतनी भिन्नता क्यों है, क्यों बहुत से लोग वो खाना नहीं खा सकते, ऐसा क्यों है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। क्या अगर तुमने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चाहिए होता है डिफरेंट पर्पस के लिए, मतलब अलग अलग काम करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चाहिए हमारे बॉडी को। क्या ऐसा कभी सोचा है कि हम जो खाना खा रहे हैं, एक ही खाना खा रहे हैं, अगर जो हमें विटामिन चाहिए, विटामिन, प्रोटीन्स और फैटी सभी क्या होता है, ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोग अभी इसके बारे में नहीं जानते हो। लेकिन ये क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम जो खाना खा रहे हैं, क्या वो खाना हमारे बॉडी को जो है, हमारे बॉडी को वो खाना क्या मतलब वो हमारी बॉडी का पर्पस जो हम जो करना चाहते हैं वो क्या वो पूरा कर रहा है ना। तो लेट्स मूविंग अहेड। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। जो डिफरेंट जो फूड आइटम्स हैं वो क्या कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ ये जो हमारा ये जो टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आप बच्चा पार्टी देख रहे हो कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, मतलब डिफरेंट जो फूड आइटम्स हैं वो क्या कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें यही देखेंगे कि डिफरेंट फूड आइटम्स जो है वो क्या कंटेन कर रहे हैं। ओके बच्चा पार्टी, we know that each dish is usually made up of one or more ingredients, ठीक है। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients, ठीक है। मतलब जो प्रत्येक जो डिश होता है वो एक और कई इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि हम प्लांट से और एनिमल से जो है जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है वो बहुत से इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, ये हम जानते हैं, ठीक है। वी नो, इतना हमने जान लिया था चैप्टर फर्स्ट में ही कि जो फूड होते हैं बहुत से इंग्रेडिएंट से मिलकर बने होते हैं और जो कि हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। एनिमल से मिल्क प्रोडक्ट हो गया, जो कि मिल्क प्रोडक्ट से हमारा कर्ड था, मिल्क था, ठीक है, ये सब भी था। और दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, ठीक है, ये देखिए ये इंग्रेडिएंट्स के बारे में इसने बता रहा है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये कह रहा है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स कह रहा है कि इसमें कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं फूड्स के, ये बहुत ही कंपोनेंट से मिलके बने हैं। अब इसमें यही बात आ गई जो चैप्टर में स्टार्टिंग में था, कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। तो वही कंपोनेंट जस्ट यहाँ पर ये जो वर्ड कंपोनेंट है ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम फूड दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो ये जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं ये इनको कुछ ये जो है कुछ कंपोनेंट से मिलके बने हुए हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी को जो है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो इन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके बच्चा पार्टी, क्या कहते हैं इन कंपोनेंट्स को, क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। द मेजर न्यूट्रिशन इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो जो मेजर जो न्यूट्रिशन है हमारी फूड के वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स हैं। ओके बच्चा पार्टी, इन एडिशन फूड कंटेन्स डिटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो मतलब कुछ और भी एडिशन है हमारे फूड्स के, वो है फैट्स, कुछ फैट्स जो है फाइबर्स, ये सभी भी वाटर्स हो गए, ठीक है। इन सभी की भी ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को, बट
द मोस्ट कंपोनेंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स, जिसके बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है कि पुट ये मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे कि क्या सभी न्यूट्रिशन मतलब सभी फूड में ये सारे न्यूट्रिशन जो हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये सभी प्रकार के जो इतने टाइप ऑफ जो न्यूट्रिशंस हैं, क्या वो एक ही फूड में मिलते हैं, मतलब ये ऐसा पॉसिबल है। तो हम ये भी जानेंगे अब आगे पढ़कर कि कितने फूड में कौन कौन से न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, किस में नहीं मिलते, ठीक है। Now moving ahead, Bacha Party, with some simple method, we can test whether cooked food or raw ingredients contains one or more of raw ingredients contains this nutrition. Okay, बच्चा पार्टी, तो हम मतलब कुछ मेथड का यूज़ करेंगे और हम फिर उस मेथड से हमें पता चलेगा कि कौन से फूड में कौन से इंग्रेडिएंट्स में कौन सा न्यूट्रिशन है और कौन सा नहीं, ठीक है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम जो इस टेस्ट को कैसे करेंगे, हम इस टेस्ट के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स चाहिए और कुछ सिंपल कंपेयर करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2 में। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो कुछ ये देखिए टेस्टिंग फॉर स्टार्च, ठीक है, यहाँ पर स्टार्च का टेस्ट किया जा रहा है बच्चा पार्टी। ये देखिए ये जो है ना, ये जो पूरा टेस्ट किया जा रहा है, ये स्टार्च का ही टेस्ट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है अभी हम लोग आगे पढ़ के इसको डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और आप लोग चाहें तो आप लोग भी ऐसे ही डिस्कस कर सकते हैं, इसका टेस्ट कर सकते हैं। ओके बच्चा पार्टी, तो मूविंग अहेड हम लोग देखेंगे फॉर कैरिंग आउट ऑफ दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। तो हमें क्या क्या चाहिए इस टेस्ट को करने के लिए, हमें कॉपर चाहिए, आयोडीन चाहिए, सल्फेट चाहिए और कॉस्टिक सोडा चाहिए। ओके बच्चे पार्टी, यू विल आल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर, और हमें कुछ टेस्ट ट्यूब भी चाहिए और एक ड्रॉपर भी चाहिए होगा, ठीक है। ड्रॉपर मतलब जो जिससे पानी की बूंद होती है या फिर किसी चीज़ की बूंद हम जिसको निकाल के और बूंद उसका गिरा सकें, ठीक है। ड्रॉपर चाहिए मिक्स करने के लिए। और ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुकड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो इस टेस्ट को हम जो है किसी भी फूड आइटम्स में रॉ मटेरियल्स पे यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट 2.2, सो यू हैव अ मे टू रिकॉर्ड टू ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट, सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। तो कुछ फूड आइटम्स हैं जो कि इस टेबल में जो कि ये दिए गए हैं 2.1 में। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट एदर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। उसको कंडक्ट करो। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। इसको जो है इस टेस्ट को आप केयरफुली करना और कभी भी इसे टेस्ट मत करना, ठीक है। इससे केयरफुल रहना, ठीक है। टेस्ट करने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी इसे, और किसी भी केमिकल को भी टच करने की कोशिश मत करना और ना ही टेस्ट करने की, बिकॉज ये हार्मफुल हो सकता है। ओके बच्चा पार्टी, इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर जो आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं है, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। तो अपने टीचर से कहना, वो आपको प्रिपेयर करके बॉक्स में देगा। ओके, let us begin by testing different food items to see by the contain carbohydrate। मतलब डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट के करने के बाद अब हमने जो सारा जो टेस्ट कर लिया, आपने जब सारा टेस्ट किया होगा तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब फर्स्ट हमें जो कंपोनेंट्स मिला दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। न्यूट्रिशन, तो हमने फर्स्ट देखा कि फूड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं कुछ कंपोनेंट्स से मिलके बने होते हैं, उन कंपोनेंट्स में न्यूट्रिशन आता है। अब न्यूट्रिशन में फर्स्ट न्यूट्रिशन हमें मिल गया जो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के जो है बहुत से टाइप्स होते हैं। नाउ लेट अस इट्स मार्क बच्चा पार्टी, ये है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो आप इसे मार्क कर लेना। और कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। तो जो हमारे जो बॉडी में जो पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो हम किस में पाए जाते हैं, किस फॉर्म में, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। वी कैन ईजिली टेस्ट इन फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। हम इसका जो है स्टार्च के फॉर्म में फूड आइटम्स में स्टार्च जो मिलता है ना, स्टार्च होता है, उसमें हम इसका टेस्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली से। ओके बच्चा पार्टी, तो मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ।
तो नाउ मूविंग अहेड, ये देखिए टेबल 2.1 है बच्चा पार्टी, ये हम आपका देख लेते हैं। इसे मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। सम कॉमन मील्स डिफरेंट रीजन स्टेट्स में जो मिल रहे हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन मील्स बनाए गए हैं, ठीक है। रीजन स्टेट लिखा हुआ है पंजाब और आंध्र प्रदेश है। इसमें आइटम ऑफ ग्रेन है, पंजाब में मकई और रोटी है, ठीक है। आइटम ऑफ दाल मीट है, राजमा और किडनी बीन्स, ठीक है। और वेजिटेबल्स में सरसों साग हो गया, मस्टर्ड लीफ, क्यूरी। अदर्स जो हो गए वो कर्ड और घी आ गए, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आइटम्स है राइस, आइटम ऑफ दाल है तौर दाल और राजमा, ठीक है। वेजिटेबल्स हैं कुंदरू और अदर्स हैं बटर मिल्क, घी और पिकल, ये सभी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो है इडालो सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन इन अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम एंड कॉपर सल्फेट 100 मिलीलीटर। तो ये बच्चा पार्टी ये आपका क्लास में करने का वो है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है ऐसे एज इट इज़, ये प्रैक्टिकल आपका क्लास में करवाया जाएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। एंड मूविंग अहेड एक्टिविटी 2 पे आते हैं, टेस्ट फॉर स्टार्च। जो कि स्टार्च का जो टेस्ट किया गया है वो क्या है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। मतलब स्टार्च का टेस्ट आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये बताया है फूड का जो है स्मॉल क्वांटिटी ले लो आइटम एंड रॉ इंग्रेडिएंट्स ले लो कुछ, पुट 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। और इस पे जो है कुछ आयोडीन के सॉल्यूशन लो। आप स्टार्च को ले लो, ठीक है। स्टार्च को लेने के बाद स्टार्च किस में मिलेगा आपको, आलू। आलू जो है आलू में अच्छे से आपको स्टार्च मिल जाएगा, ठीक है। तो आलू की एक स्लाइस काट लो और आलू को एक प्लेट पे रखो, ठीक है। उस पर फिर आयोडीन की 2 से 3 जो है बूंदे सॉल्यूशन आयोडीन का सॉल्यूशन लो और 2 से 3 बूंद उसे उस पर आयोडीन देखो यहाँ पर ड्रॉपर जो है, यहाँ पर ड्रॉपर आपका आ गया, ठीक है। तो ड्रॉप वही बूंद के लिए मैंने बताया था ना कि बूंद के लिए यूज होता है, तो ड्रॉपर यहाँ पर आपका बूंद के लिए यूज़ हो गया। अब आयोडीन को आप निकालोगे तो उसी ड्रॉपर से तो निकालोगे ना, और उससे फिर 2-3 बूंद उठा के आपको जो आपने जो आलू का जो स्लाइस काटा था उस पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑन इट ऑब्जर्व इफ़ देयर इन एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। और ऑब्जर्व करो कि क्या वो जो फूड आइटम है, स्टार्च है, जो आपका आलू का जो स्लाइस है, क्या उसमें कोई चेंजेस आ रही है। डिड इन टर्न ब्लू ब्लैक, क्या वो ब्लू से ब्लैक हो रहा है। It is question mark and now focus on here right now, okay. A blue black color indicates that it contains starch. ये जो ब्लू ब्लैक जो कलर है आपका, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, यही है, ये आपका बता रहा है। ये जो ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है ये आपको स्टार्च बता रहा है, ठीक है। ये दिखा रहा है कि हाँ इसमें स्टार्च है। अब आपको स्टार्च इसी में दिखेगा, ठीक है। Repeat this test with other food items to find out which of these contain starch. Enter all your observation in table 2.2 में। तो टेबल 2.2 में आप जो है अपने ऑब्जर्वेशन को एंटर कर सकते हो, ओके बच्चा पाठी। टेस्ट फॉर प्रोटीन, यहाँ पर प्रोटीन का टेस्ट हुआ है। तो देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पर आपका प्रोटीन का टेस्ट हुआ है। तो प्रोटीन का टेस्ट भी देख लेते हैं यहाँ पर। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम्स कर लें टेस्ट करने के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, फूड आप सॉलिड ले सकते हैं। यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट और इट और पाउडर। आप उसको सबसे पहले पेस्ट बना लें और पाउडर बना लें। ग्रिंड और ऐसा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, जो फूड आइटम है उसको आप स्मॉल क्वांटिटी में करके और उसको मैसअप कर लें अच्छे से, ओके। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसे एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में पुट कर लें, ठीक है। मतलब फिर उसे आप एक टेस्ट ट्यूब में कन्वर्ट कर दें, ओके। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और उसमें 10 ड्रॉप वाटर की जो है पानी का जो है 10 ड्रॉप ऐड करें उसमें जो आपने पेस्ट बनाया हुआ है फूड का, ओके। एंड सेक द टेस्ट ट्यूब, और जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने फूड का जो पेस्ट बना के उसमें डाला हुआ है, ठीक है, पानी की 10 बूंद डाल दी, उसे सेक करें अच्छे से, ठीक है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉप, उस ड्रॉप को यूज़ करो। एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट का 2 ड्रॉप डालो और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन जो है उसका 10 ड्रॉप डालो, ठीक है। नाउ टेस्ट ट्यूब फिगर 2.2 में ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए एक लड़का कितने अच्छे से कर रहा है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब। तो ये बहुत ही, ये जो है प्रैक्टिकल करना ना बच्चा पार्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो अपने स्कूल में बिल्कुल इसको कीजिएगा, इसको मिस मत करिएगा, ये पार्ट, ओके बच्चा पार्टी।
तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ, आप इमेजिन भी कर सकते हैं इसे। ओके, सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट तक आप इसे सेक करो, ठीक है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देख रहे हो इसमें। लेट्स बिगिन अ क्वेश्चन मार्क। डिड द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। ये जो टेस्ट ट्यूब है कंटेंट्स, वो जो है वायलेट कलर दे रहा है। ओके, ए वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम्स। तो ये जो है टेस्ट ट्यूब कैसा कलर देगा, ये टेस्ट ट्यूब वायलेट कलर देगा। और वायलेट कलर किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रोटीन्स का, ठीक है। तो वायलेट ब्लू ब्लैक कलर किसको इंडिकेट्स कर रहा था, आपके कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। एंड वायलेट कलर किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रोटीन्स को। तो हमने प्रोटीन का भी कलर जो है हमने टेस्ट करके, इसका प्रोटीन का टेस्ट करके प्रोटीन के कलर और प्रोटीन्स को जान लिया, और कार्बोहाइड्रेट भी हमने देख लिया। नाउ यू कैन रिपीट द टेस्ट ऑफ अनदर फूड आइटम। अनदर फूड आइटम में भी आप इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हो, बट हाँ, उसके लिए कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट जो है वो ज़रूरी चाहिए, ठीक है। उसकी बूंद होनी चाहिए, ठीक है। एंड नाउ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन सम फूड आइटम। जो न्यूट्रिशन जो है कुछ फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर फूड आइटम आपका दिखाया गया है, रा पटोटो, मिल्क, ग्राउंडनट हो गया, अनकुक्ड पाउडर राइस हो गया, कुक्ड राइस हो गया, ड्राई कोकोनट, अनकुक्ड तौर दाल पाउडर हो गया, और कुक्ड दाल हो गई, स्लाइस एनी ऑफ एनी वेजिटेबल, स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, बॉइल्ड एग हो गए, ये सभी हैं आपके, ठीक है। तो आपने रॉ पोटैटो में स्टार्च देखा, यस आपने देखा। प्रोटीन देखा, नहीं। फैट देखा, नहीं देखा, ठीक है। मिल्क में स्टार्च देखा, नहीं देखा। प्रोटीन देखा, यस देखा। ग्राउंडनट में फैट मिला हमें, ठीक है, यस। तो और भी जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हम राइस का पाउडर आप ले सकते हैं, कुक राइस ले सकते हैं, ड्राई कोकोनट। तो इन सब में आपको अगर जो स्टार्च, प्रोटीन, फैट में से कुछ भी मिल रहा है तो यस नो लिख कर आप अपना ये जो है टेबल इसको भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ओके गाइस, टेस्ट फॉर फैट्स। तो हम यहाँ पर टेस्ट फॉर फैट्स का बच्चा पार्टी नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो नाउ आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। एंड हाँ, अगर जो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो तो दिस इज़ माई नॉर्मल स्पीड बच्चा पार्टी, लेकिन अगर जो ज़्यादा हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि मैम थोड़ा स्लो पढ़ो। ओके, वैसे तो मेरी स्पीड लेकिन ये नॉर्मल है। जो स्पीड अगर जो आपको तेज़ लग रही है तो ये मेरी नॉर्मल स्पीड है, लेकिन आप लोगों को स्पीड ज़्यादा लग रही है तो मैं स्पीड कम कर सकती हूँ, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करना। ओके, और अगर जो कोई और प्रॉब्लम है, मैम ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, इसको ऐसे पढ़ाना है, ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू बच्चा पार्टी।